नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया और ये बहुप्रतीक्षित और बहुप्रचारित भी था। कांग्रेस के आईटी सेल और नैरेटिव बिल्ड करने वाले पत्रकार और कई मीडिया संस्थानों से निकले हुए स्वयंभू पत्रकार जो आजकल यूट्यूब पर रहते हैं, उन्होंने इसमें बढ़ा चढ़ाकर बहुत दिनों से प्रचार कर रहे थे कि सिर दहाड़ेगा लोकसभा में और आज 12:10 पर भूचाल आ जाएगा लोकसभा में। इस तरह की बातें हो रही थी और पूरे लाव लश्कर के साथ राहुल गांधी पहुंचे भी लोकसभा में। भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जहां से चले और जब तक संसद भवन पहुंचे, तमाम कैमरों के तीमझाम के बीच वो संसद भवन में गए और 12:10 पर जब उनका भाषण शुरू हुआ तो लोगों को लगा था कि शायद राहुल गांधी में कुछ अंतर आया है। आज के कई एडिटोरियल में कई पत्रकारों ने लिखा है कि आज इतने अनुभव के बाद में राहुल गांधी एक मंझे हुए नेता हो गए हैं। उनकी पर्सनालिटी में काफी अंतर आ गया है और शायद अब वो बहुत ही गंभीर किस्म के राजनेता बन गए हैं और वो अपने उत्तरदायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। उनका मतलब ये था कि अब वो प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे पत्रकार वही होंगे जिनकी गांधी घराने के प्रति काफी नरमी होगी। तो इन सब के बावजूद राहुल गांधी जब पहुंचे और उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खेद व्यक्त किया कि उनके पिछले भाषण से उनको काफी तकलीफ हुई थी और उन्होंने भाजपाइयों को भी, भाजपा सांसदों को भी आश्वस्त करते हुए कहा कि आज वो अदानी अंबानी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन भाषण की शुरुआत करते हुए धीरे से वो मणिपुर पर आ गए और मणिपुर पर आते ही उन्होंने कहा कि मणिपुर को मोदी ने जला दिया है, मणिपुर को भाजपा ने जला दिया है, एक विचारधारा की हत्या कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत माता की हत्या कर दी गई है। आपने भारत माता की हत्या कर दी है। आप राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं हो सकते, आप देशद्रोही हैं। और जब उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या की है आपने, तो ओम बिड़ला जो स्पीकर लोकसभा के हैं उन्होंने टोका भी उनको कि भाई ये भारतीय भूमि हम लोगों की भारत माता है, इसको ऐसे मत कहिए कि भारत माता की हत्या कर दी गई है और इतना असम्मान मत प्रकट करिए। तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि मेरी भारत माता की हत्या कर दी गई है। मेरी दो माएं हैं, एक मां सदन में बैठी हुई है और एक मणिपुर में उसकी हत्या कर दी गई है। ये राहुल गांधी की जो सोच है, जो स्पीच है, इससे लोग बहुत असहज हो गए। जिन लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि राहुल काफी सीजन हो गए हैं, वो अवाक रह गए। और राहुल यही नहीं रुके। राहुल ने मोदी को देशद्रोही ठहराते हुए कहा कि आपने मणिपुर को जला दिया है, आपने मणिपुर को दो भागों में विभाजित कर दिया है, आपने हरियाणा को दो भागों में विभाजित कर दिया है, आपने मणिपुर को जला दिया है, हरियाणा को जला दिया है, पूरे देश को आपने जला दिया है। और इसके बाद में रावण से तुलना कर दी मोदी की और कहा कि रावण दो लोगों की बात मानता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, और नरेंद्र मोदी जी भी अमित शाह और अदानी की बात मानते हैं, क्योंकि अदानी की बात जब तक राहुल गांधी ना करें तो उनका खाना नहीं बचता है। और रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अ, हनुमान ने रावण की लंका नहीं जलाई थी, रावण के अहंकार ने रावण की लंका जलाई थी। और राम ने रावण को नहीं मारा, रावण के अहंकार ने रावण को मारा। अब उनके जो राइटर होंगे भाषण के, उन्होंने ये लिखा है। राहुल को तो इतनी समझ नहीं होगी और ना ही कभी उन्होंने रामायण पढ़ी होगी, ना ही इनका अर्थ समझते होंगे, गुण क्या है इन सब में। लेकिन उन्हें जो कहना था वो उन्होंने कह दिया और इसे ये भी प्रदर्शित करने की कोशिश की कि देखिए, हिंदू रीति रिवाजों में, धार्मिक पुस्तकों में उनका कितना ज्ञान है। सभी समझते हैं कि ये तो लिखे लिखाए भाषण है, वो भी ठीक से पढ़ दें, उसका अर्थ ठीक से निकल जाए। तो वहां भी उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया। लेकिन मैसेज ये गया कि उन्होंने एक बार मोदी को रावण ठहरा दिया, अमित शाह को मेघनाथ ठहरा दिया, अदानी को कुंभकर्ण ठहराया और इसके बाद उनको देशद्रोही भी घोषित कर दिया। भाजपा को भी कहा कि आप देशद्रोही पार्टी हैं, आप देशद्रोही हैं, आपने भारत माता की हत्या की है। और इसके बाद तमाम टोका टोकी हुई। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज है कि जब वो कह रहे थे कि भारत माता की हत्या कर दी, तो कांग्रेस के संसद सदस्य मेजे थपथपाकर राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे थे। और राहुल गांधी के अंदर एक पुरानी बीमारी है। राहुल गांधी में एक बहुत पुरानी बीमारी है कि जब भी उनकी पार्टी के संसद सदस्य पीछे से मेजे थपथपाते हैं तो वो अपना आपा खोल देते हैं। क्या उनको कहना है भूल जाते हैं और कुछ भी कहते रहते हैं, बिल्कुल कटी पतंग से हो जाते हैं। और उसी भावावेश में उन्होंने बहुत सारी चीजें कह डाली। तो कुल मिला के उनका जो भाषण है बेहद निराशाजनक
और 55 वर्ष के एक व्यक्ति के उस कद पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो, और एक ऐसी पार्टी जो देश को ठेके पर आजादी दिलाने का दावा करती हो और इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी हो, उसका नेता इस तरह की बातें करी तो लोगों को आश्चर्य हुआ। और ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं सीखा, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। पता नहीं, अगर एडवाइजर भी अच्छे होते तो शायद राहुल की इज्जत ढकी छुपी रहती। लेकिन आज का उनका भाषण बिल्कुल सड़क छाप व्यक्ति की तरह है, कोई कम पढ़ा लिखा जो गली मोहल्ले के नुक्कड़ सभाओं में जैसे बोलता है उस तरह का भाषण लोकसभा में दिया। और तमाम टोका टोकी के बाद उनका भाषण तो कंप्लीट हुआ, इसके बाद तो राहुल चले गए। ये तो राहुल के लोकसभा में दिए गए भाषण का इंप्रेशन है। और इसने निश्चित रूप से जो डॉटेड इंडिया है, इनके जो संगठन के लोग हैं, अगर कोई लोग बिना दिल दिमाग के होंगे उनको तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन जो भी चिंतनशील दल हैं, जो भी नेता हैं इस तरह के, निश्चित रूप से उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इनके भाषण के बीच बीच में भी बहुत सारे ट्वीट आते रहे, और लोग पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के भाषण को 10 में कितने नंबर आप देंगे। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के इस भाषण को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। एक ही लाइन कहे कि राहुल गांधी में कोई सुधार नहीं हुआ है। और राहुल गांधी के आज के भाषण से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जहां से चले थे, आज फिर वहीं से चलना शुरू किया उन्होंने। और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं भटक पाएगी। और अपने इस तरह के भाषणों से राहुल गांधी मोदी की जीत बहुत आसान कर देंगे। और हमें लगता है कि राहुल गांधी का स्वर्णिम काल वो 10 साल का पीरियड था जिसमें यूपीए का शासनकाल था। अगर उनको प्रधानमंत्री बनने की इतनी महत्वाकांक्षा थी तो उसी समय प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था। मनमोहन सिंह को छोड़ने के लिए तैयार थे, इवन राहुल गांधी के अंडर में काम करने के लिए भी तैयार थे। तो फिर इनको अपनी जो महत्वाकांक्षा की पूर्ति उसी समय कर लेनी चाहिए थी। आज तो समय बदल गया है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी। और राहुल गांधी के दिल दिमाग पर कंट्रोल नहीं हुआ, इनकी स्पीच पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो जो बाकी दल हैं जो इनके साथ चल रहे हैं उनका भविष्य भी बहुत अधर में, अंधकार में फंस जाएगा। ये उनके साथ के सहयोगियों को भी सोचना चाहिए। नमस्ते। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।